गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड। कल बेटा हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कल हमने उसमें पढ़ा था कि फ़िज़िकल फीचर्स होते क्या क्या हैं, कैसे कैसे वो कौन कौन से फ़िज़िकल फीचर्स हैं इंडिया की जो लैंड पे जो लोकेटेड हैं वो। ठीक है, आज अब उनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो फिज़िकल फीचर्स जो बनते हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, हाउ फिज़िकल फीचर्स फॉर्म। ओके, अब ये जो फिज़िकल फीचर्स जो बना है, अगर हम देखते हैं तो इंडिया का या पूरी अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, वो 7 मेजर्स एंड सम स्मॉल्स टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी से वो मिलकर बना है। ठीक है, ये है टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ थ्योरी से जो मिलकर हमारा ये बना है। ठीक है, अर्थ का जो क्रस्ट है। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ थ्योरीज क्या होते हैं? 7 मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में छोटी छोटी प्लेट्स है, थ्योरी ऑफ प्लेट्स, जैसे कि यूरेशियन प्लेट होगी, यूरोप और एशिया की। ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी है, ओके, पैसिफिक प्लेट होगी है, पैलिफाइन प्लेट, ये है स्मॉल प्लेट्स। ओके, उसके बाद ये आता है हमारी एंटार्क्टिका प्लेट, इधर है साउथ अमेरिकन प्लेट होगी है हमारी। ठीक है, अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऊपर फिर से यूरेशियन प्लेट है। जब ग्लोब जो होता है वो हमारा कैसा होता है? सर्कल। जो हमारी अर्थ है वो कैसी है? स्फेरिकल है। ठीक है, तो जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये तो मैप है, मैप तो हमारा प्लेन में नज़र आता है ना, लेकिन अगर उसको देखेंगे तो ग्लोब हमारा फोल्ड हो जाता है। और ये सारी प्लेट्स आपने मे बी 7th क्लास में इनको स्टडी किया होगा। जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो 7 मेजर्स और सम स्मॉल प्लेट से मिलकर वो बना है। ठीक है, तो यही बताया हुआ मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स। जब प्लेट्स के मूवमेंट्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अर्थ crust is formed out of 7 majors and some minor plates. ओके, कि जो अर्थ क्रस्ट है वो किससे बना है? 7 मेजर्स एंड सम माइनर प्लेट्स। व्हेन द प्लेट्स मूव दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। व्हेन द प्लेट्स मूव इट्स लीड्स टू, कहता है कि व्हेन द प्लेट्स मूव, जब ये प्लेट्स मूव करेंगी तो उसमें कोई अर्थ के जो क्रस्ट है उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे बताऊँ मैं आपको? अगर मान लो अब हमारा अर्थ में जब अर्थक्वेक आता है तो किसके कारण आता है? इन प्लेट्स की मूवमेंट के कारण ही अर्थक्वेक आता है। ठीक है, क्या क्या होता है? जो हमारी अर्थ की प्लेट्स, जो प्लेट्स होती है उनकी 3 टाइप्स की मूवमेंट होती है। अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनकी 3 टाइप्स की मूवमेंट होती है। नंबर 1 है कन्वर्जेंट। ये देखो, कन्वर्जेंट। ठीक है, मीन्स ये दोनों एक साइड एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, एरो बना हुआ है, कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी। उसके बाद आता है हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, डाइवर्जेंट अभी एक दूसरे से दूर जा रही है। ये एरो का निशान देखो, एरो कहाँ पे है? एक इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक एरो इधर डायरेक्शन में जा रहा है। तो मीन्स ये जो प्लेट्स हैं दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। क्लियर हो गया? नंबर 3 प्लेट्स है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री व्हेन 2 प्लेट्स मूव पास्ट ईच अदर, कि एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो जाती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर चली जाती है, देखो, या एक दूसरे को बिल्कुल रब करती हुई जाती हैं। तो ठीक है, ये है हमारी 3 बाउंड्रीज। ठीक है, अब इन 3 बाउंड्रीज में से इसने दिखाया हुआ है कि ये देखो यहाँ पे क्या क्या होता है? फोल्डिंग। जब ये क्रस्ट जो हमारा अर्थ के क्रस्ट में जो प्लेट्स होती हैं नीचे अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है, जो प्लेट होती हैं उसमें जो पहला रीज़न होता है फोल्डिंग का। अगर हमारी एक साइड दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो वहाँ पर बन जाएगा
फोल्डिंग, ये हो जाएगी हमारी फोल्डिंग यहाँ पर। क्लियर। जब इसके कारण ये देखो ये हो रहा है ना, अब ये एक दूसरे की तरफ टकरा रही हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आ रही, बाहर हिस्सा निकल कर आ रहा। सपोज करो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप अपनी बुक को बीच में से बिल्कुल सेंटर पॉइंट से खोलो और उस बुक को उल्टा करके रख दो, और जब आप दोनों हाथों से उसको धीरे धीरे पुश करोगे तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ आ जाएगी, बुक ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है, तो वही है फोल्डिंग। ये जैसे ये उठी हुई है, ये प्लेन थी यहाँ पर, अब ये फोल्ड हो गई है ऊपर की तरफ। दूसरा होता है फोल्डिंग। अब ये फोल्डिंग वाली उसमें कंडीशन में थी, फोल्डिंग। फोल्डिंग होता है नीचे से निकलना, नीचे से यहाँ पर उसमें गैप बन गया और ऊपर की तरफ उसमें उभार आता चला गया, फोल्डिंग। क्लियर हो गया। मोस्ट वोल्केनोज आर लोकेटेड एट द एज ऑफ प्लेट्स। जब वोल्केनो जहाँ से निकलती हैं, तो वोल्केनो कहाँ से निकलती हैं कि प्लेटों के किनारों पर होती हैं ये वोल्केनो। ओके, तो जो अब आपको समझ आया कि जो हमारा डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ पर, वो किसके कारण बने हैं, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स। किसके कारण से, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स के कारण वो बने हैं। क्लियर हो गया। 3 प्लेट्स हैं जिनकी मूवमेंट होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड द डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, अब इसमें क्या कहा है कि हमारा जो इंडिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशियन कॉन्टिनेंट में। ओके, लेकिन जो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये पहले हमारा जो हमारे जियोग्राफिस्ट है या जियोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि पहले पूरी जो हमारी अर्थ है वो एक ही महाद्वीप था, पेंजिया। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम में के साथ साथ जैसे जैसे हमारी अर्थ के क्रस्ट में जो प्लेट्स हैं उनके अंदर मूवमेंट होती गई, तो उन मूवमेंट के होने से क्या हुआ है, ये कई टुकड़ों में बंट गया है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि बहुत साल पहले जो इंडिया था, एशियन कॉन्टिनेंट में जहाँ इंडिया है, वो कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता था। किसका हिस्सा होता था, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये पूरा हिस्सा पहले क्या था हमारा, ये जैसे इसमें दिखाया हुआ है गोंडवाना। गोंडवाना के अंदर आता था साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका एंड द ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया। गोंडवाना ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लैंडमास इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ओके, ऑल ज्वाइन टुगेदर कन्वेक्शनल करंट। जब अर्थ के अंदर कन्वेक्शनल करंट आते हैं, अब कन्वेक्शनल करंट्स क्या हैं, अभी एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जैसे हम पानी को बॉयल करते हैं, पानी को जो बॉयल किया तो पानी का क्या होता है, वो पहले बीच में से उठता है और फिर वो किनारों पर लगता है। ठीक है, तो जो बीच में से उठ रहा है और वो किनारों पे धीरे धीरे साइड में लगता जाता है, तो वो वहाँ से उसको उसी फॉर्म में हमारा कन्वेक्शनल करंट्स निकलते रहते हैं अर्थ से, जिसके कारण हमारी प्लेट्स की मूवमेंट होती है। क्योंकि अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे लावा होता है, और वो जब लावा लिक्विड फॉर्म में होता है और वो एक हाई टेम्परेचर पर होता है, तो वो पर अर्थ की जो प्लेट्स हैं क्रस्ट में, उन प्लेट्स की वो मूवमेंट कराता है। तो जब उसकी मूवमेंट हुई थी, द स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, और उन कन्वेंशनल करंट्स के कारण जो हमारा अर्थ का सरफेस था या क्रस्ट था, उसको कई हिस्सों में बांट दिया, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे उसने मूवमेंट स्टार्ट की तो ड्रिफ्ट कर गया कौन सा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। जो इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ये गोंडवाना लैंड से अलग हो गई। ठीक है, क्योंकि इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना लैंड से हट गई।
अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो इसने बताया। सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना टुवर्ड द नॉर्थ, उसने नॉर्थ की तरफ खिसका दिया इंडिया को। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। ठीक है, उसने उसकी तरफ यूरेशियन प्लेट की तरफ इंडिया की जो प्लेट थी गोंडवाना वाली, उसको ऊपर खींच दिया। ठीक है, कि जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो इस कोलिजन के कारण ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ में चली गई। ठीक है, अब जब ये कोलिजन हुआ, कोलिजन में टकराव हुआ, ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच आर accumulated in the geocycline known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya। अब क्या कहा है इसने कि जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स में मूवमेंट हुई, कोलैप्स हुई, ये एक आपस में टकराई, तो वहाँ से क्या हुआ कि जो नॉन एज अ टाइथिस के फोल्ड माउंटेन्स वहाँ से निकले। फोल्ड माउंटेन्स ये अभी हमने देखा था, ये यहाँ पे ये फोल्ड हो गए तो बाहर निकल के आए, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं यहाँ पर ये। ओके, तो फोल्ड माउंटेन्स बन गए वेस्टर्न एशिया में। और हिमालय, हिमालय भी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन एंड द न्यू एंड यंग माउंटेन। द हिमालय इज द यंगेस्ट माउंटेन। ठीक है, दिस अपलिफ्ट कॉज आ डिप्रेशन इन द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ इस पर डिप्रेशन आ गया। दिस डिप्रेशन फॉर्म्ड ए बेसिन दैट concealed the sediment of the river following from the mountains। और इस डिप्रेशन के कारण क्या हुआ, बेसिन्स का हमारी बनी, बेसिन्स होती हैं नदी घाटियों का जहाँ से पानी बहकर जाता है, जितना एरिया होता है उसे हम कहते हैं बेसिन, जिस जिस एरिया से या को वो नदियाँ कवर्ड करती हैं। ठीक है, द एरिया इन द नॉर्थ विच इज रिच इन फर्टाइल एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन। अब जो हमारा इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से भरपूर है, क्यों, एक बहुत ही उपजाऊ है, और इसे हमने क्या कहा है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। भारत का ये उत्तरी भारत का मैदान है। डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पर वो अलग अलग बने हैं। द ओल्डेस्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इज द पेनिसुला प्लेटू। yesterday I was told you it composed of igneous and the metamorphic rocks and has hills in the wide valleys. The Himalayas relatively younger physical features that consist of the high peaks, deep valleys and the rivers that are fast flowing। okay, अब आता है हमारा फर्स्ट फिजिकल फीचर्स, द हिमालयाज माउंटेन। अब हम हिमालय माउंटेन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, हिमालय माउंटेन कहाँ है, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया ये है हिमालय पर्वत। ठीक है, द हिमालय आर फोल्ड माउंटेन विच इज कवर नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया। फोल्ड माउंटेन है, कई बार मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये फोल्ड माउंटेन है। दे आर जियोलॉजिकली यंग एज कम्पेयर टू अदर माउंटेन्स, यंग भी है ये। द हिमालय रेंज इज द हाइएस्ट इन द मोस्ट रग्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हाइएस्ट है जो हमारी माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट है, वो हिमालय में ही आता है, इसलिए सबसे ऊंचा पर्वत है ये। अब इसकी फॉर्मेशन हम देखते हैं। ठीक है, कहाँ, और ये कहाँ, ये इट एक्सटेंड फ्रॉम रिवर इंडस इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। हिमालय पर्वत, इंडस रिवर यहाँ ऊपर, यहाँ से लेकर ये पूरा इधर ब्रह्मपुत्र नदी के यहाँ तक ये आ रहा है। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे आते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग एन आर्क ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। जो ये हिमालय पर्वत है, यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा आर्क बनी हुई है, ये देखो है ना, ये पूरा आर्क बना हुआ है ऐसे मीन्स कर्व बनी हुई है, ये सीधा नहीं है, कर्व में है।
हाफ यू शेप में आता है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 2400 किलोमीटर। द विड्थ ऑफ इस रेंज वेरिड फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। 400 किलोमीटर तो इसकी विड्थ चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इतना यहाँ पे कश्मीर वाली साइड है, ठीक है, और 150 अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ से देखो पतला है और यहाँ से ये चौड़ा है, ठीक है। तो इसकी विड्थ जो दे रखी है ऊपर से उधर 400 किलोमीटर है जम्मू कश्मीर में, और इधर अरुणाचल प्रदेश में ये कितनी है 150 किलोमीटर। अब इसका जो एल्टीट्यूड है ऑफ द माउंटेन वेरी फ्रॉम देन द वेस्टर्न पार्ट। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, अलग अलग ऊंचाई को ये वो करता रहता है, वेरी करती हैं। मीन्स एक जगह कितनी है, एक जगह कुछ है, एक जगह कुछ है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। ओके, द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, द हिमाद्री, द हिमाचल एंड द शिवालिक। अगर हम हिमालय का डिवीज़न करते हैं कैसे, वेस्ट टू ईस्ट अगर हम हिमालय को डिवाइड करते हैं तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 हिमाद्री, नंबर 2 हिमाचल, नंबर 3 शिवालिक, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिमाद्री कौन सा पार्ट है, ठीक है। ये दिस वन पार्ट इज़ द हिमाद्री, जो वाइट कलर में आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ये है हिमाद्री। ये इनर मोस्ट पार्ट है, क्योंकि जैसे एंटर करते हैं तो अंदर का पार्ट ये सबसे पहला इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, हिमाद्री। ये हमने ईस्ट टू वेस्ट की तरफ लिया है, सॉरी नॉर्थ टू साउथ हमने इसका डिवीज़न किया है। ईस्ट टू वेस्ट नहीं, सॉरी, नॉर्थ टू साउथ जब हम इसका डिवीज़न करते हैं तो ये 3 पैरेलल रेंज में आती हैं। नंबर हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ठीक है। अब हिमाद्री सबसे ऊपर है नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर के जो वहाँ पे है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय, इसको ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय भी हम कहते हैं, और हिमाद्री। 3 नेम्स है इस पार्ट के। जो जम्मू कश्मीर के पास जो हिस्सा है वहाँ पे इसके 3 पार्ट्स हैं, क्लियर है। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कॉन्टिस्टिंग ऑफ लॉफ्टिएस्ट पीक, ऊंचाई वाली, एंड द एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से ये है सबसे ऊंची, लॉफ्टिएस्ट है, और 6000 मीटर की ये ऊंचाई पर हैं, ठीक है। इट कंटेन्स द हाइएस्ट पीक। द ग्रेट हिमालय फोल्ड्स आर असिमेट्रिकल इन द नेचर। इसकी सिमेट्री नहीं बन सकती कि अगर हम इसके 2 पार्ट कर दें तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, वो दोनों की सिमेट्री सेम नहीं है, क्योंकि ये कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ठीक है। द ग्रेट हिमालयस फोल्ड आर एसिमेट्रिकल। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। किससे बना है ये, ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट का पत्थर होता है ना जो हम अपने घरों में लगाते हैं, यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट किचन के शेल्फ पर जो लगता है, ठीक है। इट पेनिनसुलर स्नो बाउंड, और यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या है, स्नो बाउंड होता है, बर्फ़ गिरी हुई होती है इस हिमाद्री में, ठीक है, बर्फ़ से ढके होते हैं। एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और बहुत सारे ग्लेशियर इस रेंज में हैं। नेक्स्ट आता है हिमाचल। हिमाचल जो था द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री के जस्ट नीचे का पार्ट, हिमाद्री ऊपर उसके जस्ट नीचे का पार्ट है, ये है हमारा हिमाचल, जो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जा रहा है, ठीक है। इसे हम हिमाचल भी कहते हैं और लेसर हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। द कंप्रेस्ड एंड द अल्टर्ड रॉक्स है यहाँ पर। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स। 3700 से 4500 के बीच में ये इसकी एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई यहाँ पर है। द एवरेज विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है
विड्थ है वो 50 किलोमीटर के आसपास, और इसमें पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारता रेंज आती है, जो कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली जो है वो इसी में आती है। जो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा आता है वो आता है हमारा हिमाचल, सेकंड जो पार्ट है हिमालय का, ठीक है। और थर्ड है शिवालिक, ये सबसे आउटर मोस्ट है, बाहर का, ठीक है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। ये जो पार्ट आता है नीचे का, ये जो नीचे का पार्ट जो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शिवालिक, इसके नीचे। क्लियर हो गया? इसकी चौड़ाई एल्टीट्यूड कितना है? 3700 से 4500 मीटर के बीच में है। पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारता हिमाचल में आते हैं। अब हम बात करते हैं शिवालिक की, ठीक है। द एक्सटेंट ओवर ए विड्थ ऑफ, इसकी विड्थ कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर है। शिवालिक सबसे कम विड्थ वाला है, ठीक है। और इसकी हाइट भी 900 से 1000 या 1100 मीटर की ऊंचाई पर ही जाता है, ठीक है। यहाँ से सारी रिवर्स बहकर यहाँ पर आती हैं, जो सबसे नीचे आता है। इसी के साथ साथ ये अपने साथ साथ एल्यूवियल सॉइल लेकर आती हैं, ठीक है, जिससे हमारा क्या बनता है? द लॉन्गिट्यूड वैलीज लाइंग बिटवीन द लेजर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज द दून, देहरादून, कोटली दून एंड द पातली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून। जैसे हम ये जाते हैं ना, दून्स बनते हैं, वैलीज गहरी गहरी घाटियाँ जो होती हैं वो दून्स होती हैं, ठीक है। द हिमालयज, ओके, इतना समझ आ गया कि आज हमने रीड किया हिमालय के बारे में, वो कहाँ पे स्थित है, उसके कितने पार्ट्स हैं। हमने नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न उसका रीड किया है। कल अगले चैप्टर में हम इसका अभी कर देते हैं, चलो ठीक है। द हिमालयज आर आल्सो, अब आप नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि हिमालय का वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हिमालय का डिवीज़न, ठीक है। इसको भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर हम वेस्ट की साइड देखते हैं तो जो हमारा इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच का जो हिस्सा है हिमालय का, उसे हमने क्या कहा है? पंजाब हिमालय एंड कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय, ठीक है। अगर हमारा हिमालय आता है इधर ईस्टर्न साइड में, तो जो हमारे 7 स्टेट्स में जो हिमालय है उसको हमने पूर्वांचल का नाम दिया है, ठीक है। आज का आपका जो हिमालय का जो डिवीज़न था, फॉर्मेशन थी, वो आज हमने पढ़ ली है, ठीक है। कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आगे जो हो रहा है हमारे प्लेन्स वगैरह जो बाकी 6 हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। बाय, सी यू टुमारो।